वेलकम, सलाम, जय मसीह की। आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और ये बाइबल अध्ययन की सीरीज़ होगी और इसका नाम है डिफरेंट स्ट्रोक्स। इसमें हम कठिन विषय या बाइबल के जो विवादास्पद विषय हैं उन पर या बाइबल के भेदों के ऊपर हम मनन करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल हमें लिख सकते हैं या आप किसी बात से असहमत हैं तो अपनी असहमति आप हमें लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके तमाम सवालों का या आपकी जो भी बातें हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हम दे सकें। तो आइए हम आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे और ये विषय है कि बाइबल चंगाई के बारे में क्या कहती है। व्हाट बाइबल सेज अबाउट हीलिंग। तो आइए हम इस विषय को शुरू करते हैं। लूका 5 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 26 आयत तक हमें यहाँ पर चंगाई के विषय में संपूर्ण बाइबल का जो निचोड़ है वो हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पर बैक टू बैक दो चंगाई के केसेस हमें पढ़ने को मिलते हैं। पहले केस में एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, प्रभु अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ। दूसरे केस में एक लकवे का रोगी प्रभु यीशु मसीह से चंगाई देते हैं। इन दोनों घटनाओं से हमें चंगाई के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें सीखने को मिलती हैं और आज हम थोड़ी देर के लिए उन पर मनन करेंगे। लूका 5 अध्याय उसकी 15 आयत में हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के पास जो भीड़ आती थी उसमें दो तरह के लोग होते थे। एक समूह वो होता था जो चंगाई लेने के लिए आते थे और एक समूह वो होता था जो यीशु को सुनने आते थे, यानी उसका वचन सुनने आते थे, उसकी शिक्षाएं सुनने के लिए आते थे। और इन दोनों में अंतर यह था कि चंगाई पाने वाले चंगाई पाकर अपने घर को लौट जाते थे, लेकिन जो वचन सीखने आते थे, जो वचन सुनने आते थे, शिक्षाएं सीखने के लिए आते थे, वो चंगाई देने वाले बन जाते थे। तो आइए हम अध्ययन को शुरू करेंगे। 3 बातें चंगाई के विषय में जो बाइबल से मुझे सीखने को मिली और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये सबसे पहली बात, अगर हम पहली घटना में देखें तो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है। कोढ़ी ने सुना था कि यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, यीशु मसीह मुर्दों को जीवित करते हैं। वो ये सुन के यीशु के पास आता है और वो यीशु मसीह को कहता, अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए, और वो व्यक्ति चंगाई पाता है। पहले केस में हम देखते हैं कि कोढ़ी के विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। अब जब हम दूसरा केस देखें तो दूसरे में 4 व्यक्ति हैं जो खाट के ऊपर एक लकवे के रोगी को लेकर आते हैं और ये लकवे का रोगी कई सालों से, लिखा नहीं है, पता नहीं कितने महीनों से या कितने सालों से, बाइबल में पढ़ने को तो नहीं मिलता, लेकिन हम नहीं जानते कितने सालों से या कितनी देर, कितने महीनों से ये खाट पर था, ये बीमार था, ये लकवे से ग्रसित था और इसके दोस्त उसे उठा कर लाए। पता नहीं कितनी दूर से लेकर आए होंगे और जब वो वहाँ पहुँचे तो उस जगह पर वहाँ बहुत सारी भीड़ को देखा। घर के अंदर यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारी भीड़ थी, पूरा घर भरा पड़ा है और घर के बाहर भी लोग खड़े होंगे, ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके किसी तरीके से छत के ऊपर रोगी को पहुँचाया और जब छत के ऊपर पहुँचे तो इन्होंने छत, लिखा है, खपरेल को उखाड़ दिया। इन्होंने छत को उखाड़ दिया, उसमें से रोगी को रस्सियों के सहारे से नीचे उतारा और यीशु ने लाने वाले के विश्वास के कारण लकवे के रोगी को चंगा कर दिया।
हम देखते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में चंगाई मिलती है। यीशु नाम वो नाम है जिस नाम में छुटकारा होता है, जिस नाम में दुष्ट के बंधनों से हम छुटकारा पाते हैं। यीशु नाम वो नाम है जिसके कारण हर बड़ी से बड़ी बीमारी से हमारा छुटकारा होता है। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, यीशु नाम हर नाम से बड़ा नाम है। पहले केस में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को अपने विश्वास के कारण, जो उसने यीशु पर विश्वास रखा, उसके कारण चंगाई मिली। दूसरे केस में प्रभु ने लाने वालों के विश्वास के कारण उन्हें चंगाई दे दी। तो पहली महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखने को मिलती है, विश्वास के कारण चंगाई मिलती है। चाहे हम विश्वास करें या हमारे विश्वास के कारण दूसरे लोगों को भी चंगाई मिलती है। चंगाई के विषय में पॉइंट नंबर 2, ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता और कहता है, प्रभु अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं। एक सोचने की बात है, विचार करने लायक बात है। अगर प्रभु नहीं चाहते तो क्या होता? अगर प्रभु नहीं चाहते तो उसे चंगाई ना मिलती। इस केस में प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, और वो चंगा हो गया। क्या कुछ लोगों के लिए प्रभु की ये भी इच्छा होती है कि वो चंगाई ना पाएं? सुनिए, कई दफा विश्वास की कमी के कारण कुछ लोग चंगाई नहीं पाते। कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसा गुनाह होता है, पाप होता है, और पाप के कारण कुछ लोगों को चंगाई नहीं मिलती। प्रभु चाहता है कि पहले वो पाप छोड़े और फिर उसकी चंगाई हो। कई बार कोई शराब हमारे जीवन में एक्टिवेट हो रखा होता है, और उस शराब से छूटने के ना कारण हम चंगाई नहीं पाते। कई बार हम परीक्षा में होते हैं, परीक्षा का दौर चल रहा होता है, और उसमें भी छुटकारा नहीं होता, चंगाई नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब बातों का अगर कुछ निचोड़ निकालें तो ये निचोड़ ये निकलेगा, प्रभु ना चाहे तो चंगाई नहीं मिल सकती। चंगाई केवल उसी को मिलेगी जिसको प्रभु चाहते हैं। सुनिए, हम ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि नहीं, विश्वास के साथ तो सब कुछ हो सकता है। मैं भी विश्वास करता हूं कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन बाइबल के कुछ केसेस को हम देखते हैं। नाइन की विधवा अपने बेटे की लाश को लेकर, एक भीड़ को लेकर मातम करते हुए वो अपने नगर से बाहर आ रहे हैं। यीशु मसीह जय जयकार करती हुई भीड़ के साथ नगर के अंदर जा रहे हैं। ये दोनों भीड़ों का आमना सामना हुआ। प्रभु को विधवा पर तरस आया, और तरस आने के कारण प्रभु ने उसके बेटे को जीवित कर दिया। ये विधवा तो जानती भी नहीं प्रभु यीशु मसीह कौन है। ये विधवा का तो कोई विश्वास भी नहीं है कि यीशु मुर्दों को चंगा कर सकता है। शायद ये यीशु मसीह के बारे में इसने सुना भी ना होगा। बस प्रभु यीशु मसीह ने विधवा को देखा और उसे चंगा कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ, विश्वास के बिना भी चंगाई मिल सकती है। और इस केस में हम देखते हैं, विश्वास के बिना चंगाई मिली, लेकिन प्रभु की इच्छा थी, इस कारण उसे चंगाई मिली। फिर एक और केस हम बाइबल में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आए, 4 दिन हो गए मुर्दा हुए। बहनों को यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। वो कहती है, कब्र से पत्थर मत हटाओ, अभी तो दुर्गंध आनी शुरू हो गई होगी। सुनिए, बहनों को विश्वास नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उसको जीवित कर दिया, क्योंकि स्वर्गीय पिता की इच्छा थी, यीशु की भी इच्छा थी कि वो जीवित हो जाए। प्रभु के दास पास्टर बेनी हिन, उनकी जो उस्ताद कैथरीन कुलमैन, जिनकी मीटिंग्स को देखकर, जिनकी सेवकाई से प्रभावित होकर वो भी हीलिंग मिनिस्ट्री में वो आगे आए। कैथरीन कुलमैन जी अपनी किताब में लिखती हैं, वो कहती, मैं जब इस संसार को छोड़कर जाऊंगी और अपने प्रभु के पास जाऊंगी, मेरा पहला सवाल प्रभु से ये होगा, प्रभु मैं अपनी मीटिंग्स में हर एक रोगी के लिए, हर एक बीमार व्यक्ति के लिए मैं एक समान बोझ के साथ प्रार्थना करती थी, फिर भी
क्यों हमारी मीटिंग्स में सब लोगों को चंगाई नहीं मिलती थी? सुनिए, वो चंगाई इसलिए नहीं मिलती थी, कैथरीन कुलमैन के विश्वास में कोई कमी नहीं थी। और शायद हो सकता है जो आए थे चंगाई पाने के लिए, उनके विश्वास में भी कमी ना हो, क्योंकि विश्वास हम नाप नहीं सकते। विश्वास को नापने का कोई पैमाना नहीं है जिस पर हम नाप सकें कि विश्वास कितने किलो का है, या कितना लंबा है, या कितना छोटा है, या कितना ऊंचा है। उसका कोई पैमाना नहीं है, हम नहीं नाप सकते। हम नहीं जानते कोई व्यक्ति मीटिंग में आया, उसका विश्वास कितना बड़ा है। बस हम प्रचारक लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इसके विश्वास की कमी है, इस कारण नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई कारण हो सकते हैं चंगाई ना मिलने के, लेकिन सब कारणों का एक बड़ा कारण ये है, परमेश्वर उसी को चंगाई देते हैं जिसके लिए प्रभु की इच्छा होती है कि यह चंगा हो जाए। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात चंगाई के विषय में जो बाइबल में हमें सीखने को मिलती है, वो ये कि परमेश्वर केवल उसी को चंगा करते हैं जिसके लिए प्रभु की इच्छा होती है। चंगाई के विषय में तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को कहा, जा तेरे पाप माफ हुए। इस पर फरीसियों ने वाद विवाद खड़ा किया। वो कहते, कैसे कोई मनुष्य, कैसे कोई इंसान किसी के गुनाह माफ कर सकता है? यह अधिकार तो केवल प्रभु के पास है, केवल परमेश्वर के पास है। यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया। प्रभु ने उनसे पूछा, आसान क्या है, ये कहना कि जा तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा? फरीसियों के लिहाज से ये कह देना कि जा पाप माफ हुए, क्योंकि माफ किए गए पाप दिखाए नहीं जा सकते, तो बड़ी उनके लिए ये बात आसान है। मुश्किल ये है कि पता नहीं कितनी देर से, कितने वर्षों से, कितने सालों से, कितने महीनों से ये लकवे का रोगी जो है वो बेड पर है, अपनी खाट पर है। फरीसियों के लिए ये मुश्किल है कि इसे कहना कि खाट उठा और अपने घर चला जा, क्योंकि वो बात तो प्रकट हो सकती है, वो बात दिख सकती है। प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए मुश्किल काम यह है कि खाट उठा और अपने घर चला जा। प्रभु ने कहा, मैं मुश्किल काम करके दिखाता हूं ताकि तुम समझ जाओ कि मुझे पाप माफ करने का भी अधिकार है। बाइबल में तीसरी बात जो चंगाई के विषय में हमें सीखने को मिलती है वो ये है, प्रभु हमें आत्मिक चंगाई देते हैं। जब प्रभु ने उससे कहा कि जा तेरे पाप माफ हुए, पाप एक आत्मिक रोग है और प्रभु ने उसकी आत्मा को साफ कर दिया, प्रभु ने उसकी आत्मा को चंगा कर दिया। और जब आत्मा चंगी हो गई तो शरीर पर वो चंगाई लागू हो गई। प्रभु ने उसके श्राप को तोड़ दिया, प्रभु ने उसकी आत्मा को चंगा कर दिया और वो चंगाई पा गया। सुनिए, तीन महत्वपूर्ण बातें जो चंगाई के विषय में हमें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात कि यीशु नाम में चंगाई मिलती है। दूसरी बात, चंगाई केवल उसी को मिलती है जिसके लिए प्रभु की इच्छा होती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु मसीह आत्मा की चंगाई देते हैं। यीशु नासरी के नाम में आत्मिक बंधन टूटते हैं। यीशु नाम में आत्मा की चंगाई होती है, और जब आत्मा की चंगाई हो जाती है तो वो शरीर पर प्रकट होनी शुरू हो जाती है। शरीर पर जो रोग होता है, जिस रोग का बंधन होता है, जिस बीमारी का बंधन होता है, वो टूट जाता है और मनुष्य चंगाई पा लेता है। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के ज़रिए आपको चंगाई के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़रूर मिली होंगी। धन्यवाद। जी कर दे पंछी हो जावा, उड़ता जावा।